आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चुनाव आयोग ने ईवीएम से जो चुनाव कराने का फैसला लिया है उसके लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं और बुद्धिजीवी हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और देखिए पटना की अभी सड़क पर जो एनसीपी का प्रदेश का कार्यालय है और उसके अध्यक्ष जो है राणा रणधीर यहाँ पे हैं और कल भी इन्होंने जो है वो आंदोलन किया था और आज भी जो है चुनाव आयोग का देखिए पुतला फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर काहे रोज रोज ये सब क्या गलती कर दिया चुनाव आयोग? आज हम लोग शरद पवार साहब के सिपाही सड़क पर इसलिए उतरे हैं और चुनाव आयोग का पुतला इसलिए जला रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरह नरेंद्र मोदी के दबाव में, भाजपा के दबाव में विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए किसी का चुनाव छीन रहा है तो किसी को चुनाव लड़ने से वंचित कर रहा है और भाजपा के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईवीएम का खेल हो रहा है। ईवीएम में जादू टोना भरा जा रहा है ताकि 2024 में लोकसभा का चुनाव 400 सीट पार कर सके। ये नरेंद्र मोदी घोषणा कर चुके हैं। राणा जी, जब आप लोग जीतते हैं तो सब ईवीएम सही है, अब यदि हारे तो सब ईवीएम गलत है। हिमाचल में तो आपने नहीं कहा ईवीएम को हिमाचल में हिमाचल की जनता ने फाड़ दिया था वोटों से, इसलिए हिमाचल में नहीं चला। और दूसरे अगर हिमाचल में जनता का वोट मोदी जी लूटते तो मोदी जी का छाती तोड़ देती हिमाचल की जनता, कर्नाटका की जनता और तेलंगाना की जनता। जहां जीती है वहां सही है और जहां हारी है वहां ईवीएम गलती है। ये ईवीएम को जानबूझकर गलती मैनिपुलेट किया जा रहा है भाजपा के इशारे पर। उसमें आरएसएस भाजपा के कर्मचारी लगे हुए हैं। जहाँ ईवीएम में चिप लगाया जाता है भाजपा आरएसएस के कर्मचारी वहाँ है तैनात, वो ड्यूटी कर रहे हैं और भाजपा के इशारे पर वोट पहले से शिफ्ट कराया जा रहा है। जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी चुनाव कहीं ना कहीं से लड़ेंगे, आपके बूथ एजेंट होंगे, सब कुछ तो चुनाव आयोग दिखा के करता है। चुनाव आयोग कभी दिखा के नहीं करता है। चुनाव, आपके पास एक मोबाइल है जिसकी कीमत 10,000 5,000 रुपया है, उसको आप ब्लूटूथ के माध्यम से आधा किलोमीटर के रेंज से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और चुनाव आयोग के द्वारा जो ईवीएम है उस ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं क्या? जिस देश ने ईवीएम को बनाया था उस देश ने ईवीएम को क्यों बैन किया? आप पता करने का प्रयास कीजिए। बैलेट पेपर का कोई जवाब नहीं है। तो बैलेट पेपर भी तो लूटा जाता था राणा जी। आज ईवीएम भी लूटा जाता है। बैलेट पेपर लूटने की बात छोड़िए, ईवीएम लूटना और आसान है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ईवीएम को जितना लूटना आसान है बैलेट पेपर को लूटना उतना कठिन था। बैलेट पेपर में मुहर मारा जाता था, मोड़ा जाता था, तब बक्से में डाला जाता था, लेकिन ईवीएम में आप 1 सेकेंड में एक आदमी का वोट पोल कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अंतिम सवाल, वोट ईवीएम से ना बैलेट से? बैलेट से वोट होना चाहिए और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हुआ तो जनता की लाठी की मार चुनाव आयोग पर भी पड़ने वाली है। लाठी भी एनसीपी वाले लाठी भी निकाल लिए हैं चुनाव आयोग के लिए। वो ईवीएम से ना बैलेट से? बैलेट से। ईवीएम से ना बैलेट से? तो एनसीपी के जितने भी लोग हैं आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि भाई वोट जो हो वो बैलेट से ही हो। जहां पे ईवीएम का आविष्कार हुआ उसी देश ने जो है ईवीएम पे बैन लगा दिया और तमाम बुद्धिजीवी जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो है अधिवक्ताओं का जो दल है वो भी इसका विरोध कर रहा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आते आते क्या जो है चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। अब कैमरामैन दीप के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।